नमस्ते बच्चों, कक्षा 4 विषय गणित में अध्याय 12 भिन्न। तो इसमें आज अपने पढ़ेंगे कि भिन्न किसे कहते हैं, इसे किस तरह से लिखते हैं और अब हम अपने दैनिक जीवन में इसे किस तरह से प्रयोग में लेते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए अपने को कुछ चीज़ों का बराबर बंटवारा करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास 10 टॉफ़ियाँ हों। कितनी? 10 टॉफ़ियाँ। मान लीजिए मेरे पास हैं 10 टॉफ़ियाँ और इनको मुझे 5 बच्चों में बांटनी है। 10 टॉफ़ियों को 5 बच्चों में बांटने के लिए जब अपने बांटेंगे तो कितनी कितनी आएंगी? 5 बच्चों को बांटेंगे तो 10 टॉफ़ियाँ हैं और बच्चे हैं 5, बांटेंगे तो कितनी कितनी आएगी? सभी को 2-2 टॉफ़ियाँ आ जाएंगी। तो पूरी आई अपने को, किसी का कोई टुकड़ा नहीं करना पड़ा। इसी तरह से मान लीजिए मेरे पास 5 लड्डू हों और इन्हें भी मुझे 5 बच्चों में बांटना हो, तो ये सबको कितने कितने आएंगे? 1-1 लड्डू आ जाएगा, यानी पूरा भाग मिलेगा उनको। अब मान लीजिए मेरे पास कोई 3 वस्तु है, जैसे 3 रोटी मान लीजिए। अब मैं इसको 2 बच्चों में बांट रही हूँ। कितने बच्चों में बांटना है? 2 बच्चों में। तो कितनी कितनी आएंगी? देखिए, ये जैसे 2 बच्चे हैं और रोटी है अपने पास 3, तो एक इसको पूरी आ जाएगी, एक इसको पूरी आ जाएगी। फिर देखिए एक रोटी बच गई। अब हमें इसको भी इन दोनों में बांटना है बराबर बराबर। तो क्या करना पड़ेगा अपने को? इसके 2 बराबर भाग करने पड़ेंगे। बराबर बराबर बांटना है तो अपने इसके बीच में से 2 इस तरह से बराबर भाग कर लेते हैं। तो एक इसको दे देंगे और एक इसको दे देंगे, तो इस तरह से अपना बराबर बंटवारा हो जाएगा। तो अब देखिए, अब कितनी कितनी रोटियां आई हैं ये पता करने के लिए अपने लिखेंगे जब इसको, तो देखिए इसको भी 1 रोटी और फिर आधी रोटी। तो आधे को अपने गणित में किस तरह से लिखते हैं? आधा। ये तो अपने हिंदी में लिख दिया आधा। अब अपने गणित में जैसे 1 लिखा है वैसे ही आधा को किस तरह से लिखेंगे? 1/2 के रूप में। आधा को किस तरह से लिखेंगे? 1/2 के रूप में, यानी 1 रोटी और आधी रोटी। इसी तरह से इस बच्चे को भी 1 रोटी और आधी रोटी आई। तो अब ये जो संख्या है 1/2, ये क्या है? एक भिन्न है। तो भिन्न किसे कहते हैं? कि भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण वस्तु के, यानी पूरी कोई चीज़ है उसके किसी भाग को दर्शाती है। यानी कोई एक चीज़ है पूरी, उसके किसी भी भाग को, टुकड़े को जो दर्शाती है वो संख्या क्या कहलाती है? भिन्न कहलाती है। अब इसी तरह से जैसे ये 1/2 को आधा कहते हैं, इसी तरह से अब ये जो रोटी आई है 1 और आधी, इसको अपने क्या कहेंगे? 1.5 कहेंगे। 1 और आधी कितनी होती है? 1.5। और इसे 1 सही 1/2 इस रूप में बोला जाता है और इस तरह से लिखा जाता है। तो कोई भी संख्या जो इस तरह से बटे के रूप में लिखी जाती है, जैसे 1/3 या 2/5, तो ये सभी संख्याएं क्या हैं? भिन्न है। और इसमें ये कहलाता है अंश और ये कहलाता है हर। यानी भिन्न क्या किस तरह से लिखी जाएगी? अंश बटा हर के रूप में। ये ऊपर वाली संख्या अंश कहलाती है और इसके बीच में देखिए इस तरह से ये जो छोटी सी लाइन है इसको अपने क्या कहते हैं? बटा। और बटा के नीचे ये जो संख्या है ये कहलाती है हर। तो भिन्न बराबर अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है इसे। तो इससे जुड़े प्रश्न देखते हैं आगे। देखिए, जैसे प्रश्न क्या है कि दिए गए चित्रों में छायांकित भागों को देखकर रिक्त स्थान में भिन्न को लिखो। तो अब इसमें पहला चित्र देखिए, इसमें ये भाग छायांकित है और ये मतलब प्लेन बिना रंग किया हुआ है। तो अब इसमें टोटल भाग कितने हैं? इसकी भिन्न देखिए नीचे लिखी हुई है 1/2। अब इसमें 1
अंश और 2 है हर। तो देखिए इसके टोटल भाग कितने हैं, 2 भाग हैं। तो जो कुल भाग हैं वो कहाँ लिखे जाते हैं, हर की जगह पर, और जितने छायांकित हैं यानी जिसमें रंग भरा हुआ है वो अंश की जगह लिखा जाता है। तो इस तरह से दूसरा चित्र देखिए। अब इसमें भी कितने भाग हैं, 2 भाग है, एक में रंग भरा हुआ है और एक में रंग नहीं भरा हुआ है। तो टोटल भाग कितने हो गए इसके, 2, और रंग कितने में भरा हुआ है, 1 में। तो इसे 1/2 के रूप में लिखा जाएगा। यानी कुल भाग हैं वो कहाँ लिखे जाते हैं, हर की जगह। जैसे इस चित्र में भी अब देखिए 2 भाग हैं, तो हर कितना हो गया, 2, और छायांकित कितना है, 1, तो अंश कितना हो जाएगा, 1, और भिन्न बन जाएगी 1/2। इसी तरह से ये आगे वाला चित्र है, इसमें भी कुल भाग कितने हैं, 2 भाग हैं। देखिए एक ये और एक ये, तो हर बन गया 2, और रंग कितने में भरा हुआ है, 1 में, तो अंश आ गया 1, तो भिन्न बन गई 1/2। अब इसमें देखिए कुल भाग कितने हैं, 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो हर कितना होगा इसका, 4, और छायांकित कितना है, देखिए 1 और 2 भाग में रंग भरा हुआ है, तो अंश कितना हो जाएगा, 2, तो अपनी भिन्न बन जाएगी 2/4। अब ये चित्र देखिए, जैसे इसमें भाग कितने हैं, 1, 2, 3, 4, तो इसका हर कितना हो जाएगा, 4, और रंग कितने में भरा हुआ है, 1 में, तो अंश कितना हो जाएगा, 1, तो 1/4 बन जाएगी भिन्न। इसी तरह से अब ये देखेंगे तो इसमें भी 1, ये 2, ये 3 और ये 4, कुल भाग कितने हैं, 4 हैं, और रंग भरा हुआ है 1 में, तो भिन्न बन गई 1/4। इसी तरह से अब ये चित्र देखिए, जैसे तो इसमें 1, 2, 3, 4 भाग हैं इसमें भी, तो हर हो गया 4, और रंग कितने में भरा हुआ है, 3 में, तो अंश कितना हो गया इसका, 3 हो गया, तो भिन्न बन गई 3/4। तो इस तरह के प्रश्न हो जब आपको चित्र में रंग भरा हुआ दे रखा हो और आपको भिन्न बनानी हो, तो याद रखना है कि जो कुल भाग हैं, जितने इसके टोटल भाग होते हैं वो कहाँ लिखने हैं, हर की जगह, और जिसमें रंग भरा हुआ होगा वो लिखना है अंश की जगह। अब देखिए इसी तरह से अगर प्रश्न इस तरह से आ जाए कि 1/3 इसको चित्र द्वारा दर्शाइए, अपने को भिन्न दे दे और उसको चित्र के रूप में दर्शाना हो, तो अपने किस तरह से करेंगे। अब इसमें भी देखिए हर कितना है, 3 है, तो अपने कोई भी चित्र बना लेंगे जिसमें कितने भाग कर लेंगे, 3 भाग कर लेंगे। तीनों भाग हैं वो बराबर बनाने हैं, ध्यान रखना है। तो 3 भाग कर लिए। अब इसमें से अंश है 1, तो इसका मतलब रंग कितने में भरना है, अपने को 1 में भरना है। तो प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है कि कोई भिन्न दे रखी हो और उसको चित्र के द्वारा दिखाना हो, तो अपने इस तरह से दिखाएंगे। इसी तरह से मान लीजिए जैसे 2/5 हो। अब इस भिन्न को अपने को चित्र के द्वारा दर्शाना है, तो आप कोई भी चित्र अपनी मर्जी से, जैसे इसी तरह से मैं बॉक्स के रूप में बना रही हूँ, तो इसके कितने भाग करेंगे, 5 भाग। जैसे 1, 2, 3, 4 और 5 भाग हैं, ये थोड़े बराबर रखने हैं, ये ध्यान रखना है। तो 1, 2, 3, 4 और 5, ये फिर तो 5 भाग हो गए कुल, और इसमें से क्या करना है, 2 में रंग भरना है। तो इस तरह से कोई भी 2 भाग में रंग भर दीजिए। आगे देखिए, जैसे इस तालिका को पूरा करना है, कुल बराबर भाग दे रखे हैं, फिर उसमें से छायांकित भाग दे रखे हैं, फिर उसकी भिन्न बतानी है, अंश बताना है और उसका हर बताना है। तो जैसे पहला देखिए, कुल बराबर भाग हैं 12, उसमें से छायांकित है 3, तो अब अपने इसकी भिन्न बनाएंगे तो क्या बनेगी। देखिए कुल भाग 12 हैं, तो ये अपने को कहाँ लिखने हैं, हर की जगह। फिर जो छायांकित भाग है वो लिखेंगे अपने अंश की जगह, तो भिन्न क्या बन जाएगी, 3/12। अब इसमें अंश कितना है, 3, और हर कितना है, 12। इसी तरह से दूसरा है, कुल बराबर भाग हैं 17, छायांकित भाग है 4, तो इसकी भिन्न कितनी बन जाएगी, छायांकित भाग अंश की जगह आ जाएंगे और कुल भाग हर की जगह। 4/17 बन गया, अंश हो गया 4 और हर हो गया 17। आगे देखिए तीसरा है, अब इसमें कुल बराबर भाग और छायांकित भाग और भिन्न बतानी है। अंश दे रखा है 3 और हर है 5,
तो भिन्न क्या बन जाएगी इससे, अंश 3 और हर 5। तो अपनी भिन्न बन गई 3/5। अब कुल भाग कितने हो जाएंगे, 5 और छायांकित भाग 3। इसी तरह से चौथा है, अब इसमें कुल बराबर भाग बताने हैं और अंश और हर बताना है। तो देखिए कुल बराबर भाग, हर कितना है 9, तो कुल बराबर भाग 9, छायांकित भाग 7, भिन्न है अपनी 7/9, अंश हो गया 7 और हर हो गया 9। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद में देखिए आपकी बुक में पेज नंबर 72 पर वो चित्र दिए हुए हैं जिनकी आपको भिन्न लिखनी है, और इसी तरह से ये जो तालिका है ये बुक पेज नंबर 73 पर दी हुई है। तो आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में हल करेंगे और प्रश्नावली 12 के जो प्रश्न हैं वो अपने अगली वीडियो में हल करेंगे। धन्यवाद।